हिस्ट्री का एक ऐसा किला जिसे कोई भी नहीं जीत पाए, जो एक अजिंक्य किला माना जाता है, जिसमें शामिल थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज, जो खुद इस किले को नहीं जीत पाए। क्योंकि ये किला इस तरह से बना हुआ है कि आपको इसका जो एंट्री गेट है वो नहीं दिखाई देगा। जैसे जैसे आप इसके करीब जाओगे तब आपको समझ आएगा कि इस किले के अंदर आपको कैसे जाना है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज स्नेहा। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो कुछ टाइम पहले हम गए थे महाराष्ट्र अलीबाग। 2 दिन का हमने अलीबाग में स्टे लिया। बरसोली बीच के सामने ही हमारा रिजॉर्ट था। वहां से हमने चेकआउट किया 8:30 बजे के आसपास और हम निकल गए मुरुड जंजीरा फोर्ट के। रास्ते में हमें कई सारे छोटे छोटे विलेजेस मिले, जिसमें था नागांव, कोरली, रवंडा, काशी। ये है JSW स्टील का प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हुए हमें दिखा शेफली खान का द नवाब पैलेस, जो उनका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये काफी ऊंचा सा मतलब पहाड़ी पे बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। लौटते टाइम हम यहाँ पे रुके भी, हमने फोटोज भी क्लिक किए यहाँ पे। अगर आपने सुना हो तो अलीबाग में कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के जो फार्म हाउस हैं, विलास है, वो अवेलेबल है, जो अपने वीकेंड पे वो यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। अलीबाग से मुरुड जंजीरा फोर्ट का जो डिस्टेंस था वो था 54 किलोमीटर दूर, जो हम डिस्टेंस पूरा करके मुरुड बीच। फोर्ट से मोटर बोट जाते हैं, जो कि आपको किले तक लेके जाए। बोट का किराया जो था वो 100 रुपीज पर पर्सन था, जिसमें आपका आने और जाने का दोनों इंक्लूडेड था। तो हमने दोनों लोगों का टिकट लिया और बोट वहाँ पे लगातार लगे हुए होते हैं, तो आप जाके अपनी जो भी बोट नंबर आपको दिया गया है उस पर जाके बैठ जाइए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस किले की कुछ इंटरेस्टिंग बातों पे, जो आपको सच में शॉक कर देंगे। जंजीरा किला, जिसे मुरुड जंजीरा किला भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव तालुका मुरुड के पास अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। द्वीप को हम आइलैंड बोलते हैं इंग्लिश में। द जंजीरा किला, अरबी शब्द में जंजीरा का मतलब होता है समुद्री टापू। इस किले को राजा रामराव पाटिल ने 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी में बनाया था। इस किले को बनाने में लगभग 22 साल का समय लगा था। तो जब तक बोट इस किले के मेन गेट के करीब नहीं जाएगा ना, तब तक आपको एंट्री गेट नहीं दिखेगा। और ये सच है, हम लोग जब जाए तो अभी क्या सीन है कि बहुत सारी बोट खड़ी हुई थी वहाँ पे, जो छोटी वाली बोट, क्योंकि जो दीवार यहाँ पे मतलब जो गुम्बद बने हुए हैं उसकी वजह से जो बड़ी बोट है, मोटर बोट, वो वहाँ पे नहीं जा पाती है। तो आपको एंट्री के लिए ये छोटी छोटी जो बोट दिख रही है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप बड़ी बोट से यहाँ जाओगे देन आपको ट्रांसफर करेंगे वो छोटी बोट में। तो अभी आपको ये बोट खड़ी है, तो आप ये समझ रहे होगे कि यहीं से कहीं से आपको एंट्री गेट है। बट हम जब दूर से आ रहे थे तो हमें सच में समझ नहीं आ रहा था कि एंट्री गेट यहाँ का कहाँ से होगा, क्योंकि आपको ये सिमिलरली दिख रहा था। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि इसका जो दरवाजा है वो छुपा हुआ सा है। देन हमें जब छोटी बोट में ट्रांसफर किया तो वो सब हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा सा मोबाइल वगैरह हमें अंदर रखना पड़ा, क्योंकि वो डर था कि फोन गिर ना जाए। उसके बाद जब छोटी बोट से आपको बिल्कुल फोर्ट के पास ले जाते हैं, तो गाइड भैया ने हमें सब कुछ समझाया था, एक्सप्लेन किया था। तो हम जितना रिकॉर्ड कर पाए हमने रिकॉर्ड कर लिया, बाकी साथ में मैं आपको सब डिटेल में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। से थे जो महाराज के टाइम पे थे, वो मुगल खानदान से थे, जो पनालगर में रहते थे। और ये जंजीरा बनाने वाले सिद्दी, ये मुगल सिद्दी नहीं थे और ये हिंदुस्तान के भी रहने वाले नहीं थे, ये अफ्रीकन सिद्दी थे। जो काले लोग होते ना, निग्रो, और ये अफ्रीकन सिद्दी अपना हिंदुस्तान आज़ाद होने से बहुत पहले से हिंदुस्तान में व्यापार करने आते थे। व्यापार किस चीज़ का? गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीन, तो ये गरम मसाला कोकन एरिया में लोगों को यहाँ पर देते और यहाँ से रिटर्न में जाते समय चावल, धान, दाल जमा करके चले जाते। थैंक यू सर। क्योंकि वो ज़माने में पैसा नहीं चलता था, वाटर सिस्टम, एक सामान दो दूसरा लो। अब सिद्दी लोगों में एक आदत थी कि वापसी में रिटर्न जाते समय ये लोग अपनी नाव लेके इस टापू पे, आइलैंड पे आके रुकते थे। ये आइलैंड पे क्यों रुकते थे? आइलैंड पे कुछ लोग रहते थे जो कोली समाज के लोग थे, जिनका एक लीडर था, मुखिया, जिसका नाम था राजा राम पाटिल। अब सिद्दी और राजा राम पाटिल की दोस्ती यारी हो गई और वो ज़माना जो था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, राजाओं की हुकूमत थी। अगर कोई ताकतवर राजा है, कोई भी हो, जिसके पास सेना ज़्यादा है, तो वो क्या करते थे, कमज़ोर पे हमला करके वहाँ पे अपनी हुकूमत जमाते थे। वो दौर, वो ज़माना ऐसे था। तो इन लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए एक डर की वजह से इस खड़क के ऊपर में किले का काम शुरू किया, जिसका तारीख है 1118 अब 1118 950,000 साल पहले की बात है। 1118 में काम शुरू किया, 1140 में किले को बना के तैयार कर दिया। 22 साल लग गए। अब 22 सालों में इतना बड़ा किला बनाया। किले का नाम क्या रखा? आप लोग आगे मुरुड जंजीरा बोल के। तो मुरुड जो है ना, वो एक सिटी, शहर का नाम है, जहाँ से आप लोग गाड़ी लेके आ गए दिल्ली की तरफ में। और किले का नाम जंजीरा। ये जंजीरे के नाम से किला फेमस हो गया। जंजीरा नाम जो है ना, ये सही नाम नहीं है। जंजीरा नाम हमने तुमने लोगों ने इसका नाम रख दिया, लेकिन किले का सही नाम क्या है? तो वो है जल जजीरा। जल किसको कहते हैं? पानी को। जजीरा समंदर के बीच में जो टापू खड़क होता है, इसको अरबी जबान के अंदर जजीरा कहते हैं। तो किले का सही नाम है जल जजीरा।
लोगों ने बोल बोल के इसको जंजीरा बना दिया। अभी मैं मतलब ये है कि वो बन के कंप्लीट नहीं हुआ था, आधा किला बन गया, आधा बनना बाकी है। कि जिस नाव में आप लोग बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसी वाली नाव को उठा के तालाब में छोड़ दिए, एक नाव नहीं, ऐसे वाला 4 से 5 नाव आसानी से तालाब के अंदर चला सकता है। जो अपनी नज़रों से आप लोग अंदर जाके देखोगे, वो मराठी ज़बान के अंदर एक बोल है, देव्याची करनी नाड़ाला गोड़ पानी। कि ये समंदर का खारा पानी सब जानते हैं, लेकिन समंदर के बीच में मीठे पानी के इतने बड़े तालाब कैसे बनाए, ये कुदरत का करिश्मा है। ये कैसे बनाया? जैसे मैंने आपको बताया कि खड़क के ऊपर में किला बनाया। किला बनाते समय जब ये लोग खड़क से पत्थर तोड़ रहे थे, जब एक ही जगह पर पत्थर तोड़ते हुए 50 से 60 फीट ज़मीन के खड़क के 50 से 60 फीट ज़्यादा डीप में चले गए पत्थर निकालने के लिए, तो इनको नेचुरली मीठे पानी के झरे लग गए। जब इनको पता चल गया कि खड़क के नीचे तो मीठा पानी है, 3 फायदे हो गए कि किले का जितना पत्थर था इसी खड़क पे मिल गया, रहने के लिए एक जगह भी बन गई। और इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? जहाँ पानी वहाँ बस्ती। तो जैसे भैया ने बोला जहाँ पानी वहाँ बस्ती, तो सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो किला है ये समंदर के बीचों बीच बना हुआ है, जहाँ किले के चारों तरफ समंदर का खारा पानी, क्योंकि ये अरब सागर में स्थित है, और वहीं किले के अंदर 2 बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब हैं। तो ये है ना इंटरेस्टिंग बात। इस किले के अंदर अपना हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले 250 से 300 घर की बस्ती थी, और 2 समाज के लोग किले में रहते थे, कोली समाज और मुस्लिम समाज, जिनके घरों के टूटे फूटे दीवारें आज आपको नजर आएंगे। जब अपना हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, राजपाट खत्म हो गया, गवर्नमेंट बनने के बाद राजाओं की हुकूमत खत्म हो गई, लोग आहिस्ते आहिस्ते किला छोड़ के यहाँ पर पहले खेती बाड़ी करते थे गाँव की तरफ में। सो एज ही सेड कि 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक इस किले के अंदर 250 से 300 घरों की बस्ती हुआ करती थी। इसमें 2 समाज के लोग रहा करते थे, एक था कोली समाज और एक जिसमें था मुस्लिम समाज। 1947 तक किले के अंदर भाजी मार्केट, मच्छी मार्केट, 4वीं क्लास तक स्कूल, मंदिर, मस्जिद सब था। 1947 के बाद जब भारत देश आज़ाद हो गया तो यहाँ से राजाओं का जो राज था वो खत्म हो गया। यहाँ के लास्ट राजा थे सिद्दी नवाब, जो यहाँ से इंदौर चले गए, और इनका एक पीढ़ी आज भी जिंदा है, जिसका मुरुड में एक नवाब पैलेस खुद का प्रॉपर्टी है। और ये किला सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख में चला गया, और धीरे धीरे 1972 तक ये किला खाली हो गया। सबसे पहले आपको कलाल बांगरी तोप देखनी है, और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ में अंदर आऊँगा। अंदर जाके आपको राइट मारना है, राइट मारोगे तोप के सामने ऊपर चढ़ने आपको सीढ़ियाँ मिलेगी, सीढ़ियों से चढ़ के आप लोग तोप के सामने आ जाओगे। तोप का वजन बताया मैंने आपको 22,000 किलो, 22 टन। सोचने की बात तो ये है कि आज से 950,000 साल पहले कोई वेट उठाने वाला मशीन नहीं, तोप को कहीं से लाके नहीं रखा, किले के अंदर ही रेडी किया, किले के अंदर बनाया। कैसे बनाया? इसको जो नाम दिया ना कलाल बांगरी, कलाल जैसे मराठी जबान के अंदर एक बड़ी आवाज़, ऊंची आवाज़ को कलाल कहते हैं, और बांगरी जैसा लेडीज लोग हाथ में रिंग पहनते हैं। तो किले के अंदर इन लोगों ने बांगरी के पीस को लाया, बांगरी के पीस को यहाँ लाके ज्वाइंट करके तोप को रेडी किया। जब आप लोग तोप देखोगे, तोप का डिज़ाइन देखना, बांगरी ज्वाइंट किया हुआ नजर आएगा। ज्वाइंट कैसे किया? वो ज़माने में गैस वेल्डिंग मशीन नहीं था, पेंसिल के आगे जो पॉइंट होता है ना लीड में, उसके शीशा, ग्रेफाइट, ये शीशा पिघला के बांगरियों के बीच में डाला हुआ है। लेकिन बनाने वाले ने खास बात रखा है। अभी सब जानते हैं कि हम लोग कहीं पर भी 10 से 15 मिनट धूप में खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? सर गर्म पसीना होता है। लेकिन तो 12 घंटा सनलाइट धूप के नीचे रहता है। आप लोग जब भी हाथ लगा के देखोगे आपको ठंडा लगेगा। सदियाँ बीत गई, उसको अभी तक जंग नहीं लगा, क्योंकि बनाने वाले ने पंच धातु का वापर किया है। वो 5 मेटल्स, पंच धातु कौन सा है? तांबा, पीतल, लोहा, सीसा और चांदी। पंच धातु में बनाने का कारण क्या था? तोप जब गोला फायर करता है, सब जानते हैं वो गर्म हो जाता है। अगर तोप ज़्यादा गर्म होगा और दूसरा गोला सेम टाइम पे फायर करोगे तो फटने के चांस होंगे। इसीलिए 5 मेटल से बनाया कि तोप ज़्यादा गर्म ना हो। अब वो तोप देख के क्या करना है? आपको राइट में आगे बढ़ना है। तो जान लेते हैं इस तोप के बारे में। इस तोप का नाम है कलाल बांगरी। जंजीरा फोर्ट का ये सबसे बड़ा तोप है, जो कि 22,000 टन का एक तोप है। और अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो ये भारत की दूसरी या तीसरे नंबर पे आने वाली तोप में से एक है, जो 6 से 8 किलोमीटर का एरिया कवर करता था और 12 घंटे धूप में गर्म नहीं होता, क्योंकि ये 5 धातु से बना हुआ है। तो हम इतना ही रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि भैया के इंस्ट्रक्शन सुनना जरूरी था, अदरवाइज हमारी जो बोट थी वो छूट जाती। और अगर आपकी बोट छूट जाती है तो नेक्स्ट जो आपको बोट मिलेगी वो 4 घंटे में मिलेगी।
दैट्स वाई हम उनके इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब जब आप किले के अंदर जाओगे तो आपको समुद्र के बीच में तीसरे बुर्ज से आपको एक दूसरा किला दिखाई देगा जो है पद्म दुर्ग, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने बनवाया था। पद्म दुर्ग ये किला संभाजी महाराज ने जंजीरा किला जीतने के लिए बनाया था। सो इन हिस्ट्री जंजीरा किला एक ऐसा किला था जिसे कोई भी राजा नहीं जीत पाया था, जो एक अजिंक्य किला माना जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की, कोशिश करने वाले बहुत से लोग थे, जिसमें थे ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल, चिम्माजी अप्पा, कान्होजी आंग्रे, संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को यहाँ आने का टाइम नहीं मिला क्योंकि वह उनका सबसे ज्यादा बिजी टाइम था। उस टाइम पर शिवाजी महाराज ने खुद अपने हाथों से बहुत सारे किले बनवाए और जीते भी। इसकी याद में मालवन में रत्नागिरी में एक किला बनाया जिसका नाम सिंधु दुर्ग है। सेम जंजीरा का कॉपी है, वो 40 एकड़ में है तो ये 22 एकड़ में है। वो भी समुद्र के बीच में है और ये भी समुद्र के बीच में है। तो 16वीं शताब्दी में जब संभाजी महाराज जंजीरा किला जीतने आए तो राजपुरी गांव के पीछे पहाड़ी है, उस पर एक छोटा सा घर बना है, वहां पर आकर रुके थे। वहीं से प्लानिंग की कि कैसे इस किले को जीता जाए। उसी टाइम सिद्दी लोगों को पता चल गया कि सामने मराठा फौज है जो कि किला जीतना चाहते हैं, तो उस टाइम पर उनका फौज इतना स्ट्रांग नहीं था। तो इन लोगों ने मुगलों से कांटेक्ट किया और रायगढ़ फोर्ट पर अटैक करा दिया। तो संभाजी महाराज को मैसेज आया कि आपको रायगढ़ आना है। मुगलों का हमला हो गया, यहाँ से पूरी सेना लेकर संभाजी महाराज को जाना पड़ा क्योंकि रायगढ़ जंजीरा से ज्यादा जरूरी था बचाना, क्योंकि वो उनकी राजधानी थी। उन्होंने राजधानी को तो बचा लिया लेकिन ये किला अजिंक्य ही रहा। एकड़ का ये किला हम 4 घंटे में भी नहीं देख सकते, लेकिन किले के अंदर एक ऐसा हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से आप 122 सीढ़ी चढ़कर पूरा किला देख सकते हो। तो लगभग 1 घंटे में हमने किला घूम लिया था और किला घूमने के बाद हम वापस अपनी बोट पर आए। तो ये है जंजीरा फोर्ट की पूरी हिस्ट्री, जहाँ तक मुझे पता था, जितना मुझे गाइड भैया ने बताया, जितना मैंने थोड़ा वहां से पता किया लोकल से। सो आई होप कि आपके लिए भी इस फोर्ट की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रही होगी, आपको काफी मजा आया होगा जान के। और यहाँ आप अगर जा सकते हो कभी एक बार तो एक बार विजिट करना बनता है। बोट वालों ने हमें वापस मुरुड बीच पर छोड़ दिया, वहां से हमने अपना जो कार लिया था वो लिया और वापसी में हमने काशीद बीच, आ गए हैं काशीद बीच, रविंदा बीच और कई सारे बीच घूमते हुए हम वापस मांडवा पोर्ट की तरफ आए, जहाँ से हमें फेरी लेना था मुंबई के लिए। हमने अलीबाग से कैब बुक की थी जिसने हमें मुरुड जंजीरा फोर्ट कवर कराया, 2-3 जो बीचेस थे वो कवर कराए और बाकी सब घुमा के अलीबाग से जो मांडवा बीच का डिस्टेंस था वो 15 से 20 किलोमीटर दूर था। जो हमने कैब बुक की थी वो होटल वालों के साइड से ही थी, जो हमें 26 से 2700 रुपीज के आसपास की पड़ी थी। हमने और लोकल भी पता किया था बट इतना ही रेट आ रहा था, सो दैट्स व्हाई आई विल प्रेफर इट। आप लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो, हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी कम था और हमें शाम तक मुंबई भी पहुंचना था। रोड पर छोड़ा जहाँ से हमने मुंबई के लिए फेरी ली और रात में हम 8:30-9 बजे तक वहाँ पे मुंबई पहुंच गए थे, जो गेटवे ऑफ इंडिया तक फेरी लेके जाती है। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहा हो, आपको मजा आया ये हिस्ट्री जान के। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मजा आए तो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।